दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 58 डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है या डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। पहले मैंने 57 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आप 58 पार्ट पे आने से पहले आप 57 पार्ट्स को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंसेप्ट की सारी क्लैरिटी अच्छी हो। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चनों के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस में वाई। जो ये वाली जो इक्वेशन आपस में दोनों इक्वल दे रखी है, यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये वाली इक्वेशन इसके डिवाइड में कर दो, ए इसके डिवाइड में कर दो। इसके डिवाइड में करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू कोस वाई अपॉन में कोस ए प्लस में वाई। ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, क्योंकि डी एक्स वाई में डी वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। अब आपने ये याद रखना, डी एक्स वाई में डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होता है, यू बाई में वी का फॉर्म लगाओ, यानी कि कोशेंट रूल। मैंने आपको पहले कोशेंट रूल बताए हुए हैं, यानी कि डिवाइड रूल बताए हुए हैं, जिसका मतलब क्या होता है, यू बाई में वी की फॉर्म। यू बाई में वी की फॉर्म क्या होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्केयर मैंने यहाँ पे किया, फिर डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, फिर माइनस का बीच में साइन लगाते हैं, फिर न्यूमिनेटर को ऐसे कैसे रखते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि माइनस का साइन ए प्लस में वाई बन जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना इसका, तो माइनस साइन ए प्लस में वाई बन जाएगा और वाई का वन हो जाएगा। तो ही तो मैं कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई किया डेरिवेटिव, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, इसलिए डी वाई में डी एक्स नहीं लग रहा कहीं पे भी, ठीक है। अब क्या करो, डी एक्स वाई में डी वाई ऐसे कैसे लिखो, इज इक्वल टू, देखो मेरी बात सुनो, ये इसको यहाँ क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना, इसको ए इसको यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा। तो मैंने पहले ये टर्म ये लिख दी यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली नेगेटिव वाली, ये इकट्ठी नेगेटिव वाली मैंने यहाँ लिख दी इकट्ठी करके, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे लिख दिया, दोबारा समझ लो, ये माइनस है इसको प्लस कर देगा, तो इस टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया। और ये वाली जो माइनस करेगा इन दोनों को, तो वो मैंने लास्ट में लिख दी यहाँ पे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मैंने ऐसे कैसे ये लिख दिया, कोस ए प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ साइन ए माइनस में बी। अब साइन ए माइनस में बी की प्रॉपर्टी 11th क्लास में कर रखी है हमने, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। अब ए माइनस में बी यानी कोस, ये साइन है, साइन ये आपका लिए ए है और ये आपके लिए बी है, ठीक है। ये आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि साइन ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस में बी का फॉर्मूला। अब इसको जब आप इसको इसको लिखोगे तो वो हो जाएगा ए का, मैंने आपको पहले ये ए है पूरा आपका, तो और बी आपका ये है, मैंने माइनस लिख दिया। यानी कि इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास यही टर्म आएंगी, यही की चारों चारों टर्म, एक ये एक ये एक ये एक ये। 11th क्लास की प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में ऐसी हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन ए माइनस में बी ये आ गया मेरे पास, और नीचे ही हमने डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखा, ठीक है। अब ये वाई से वाई यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन में दिस आ गया, दिस आ गया। ये किसकी वैल्यू चली थी, डी एक्स वाई में डी वाई की। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो डी वाई में डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास डी वाई में डी एक्स हमने निकाल दिया इम्प्लिसिट फंक्शन का। हमने इस क्वेश्चन में केवल इतना जरूर याद रखना है, देखो स्टेप याद रखने होते हैं, थोड़ा माइंड लगाना होता है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स था तो मैंने इसको इसके डिवाइड में कर दिया, डिवाइड में करने के बाद ये सारा का सारा फंक्शन वाई में बन गया, ये वाई में बन गया, देखो वाई में बन गया। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा मैं, वाई पहले मैं जितना भी डेरिवेटिव कर रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा था, यहाँ पे मैंने अलग कंसेप्ट यूज किया है, इसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ। तो साथ में कहीं पे भी डी वाई में डी एक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वाई की वैल्यू 1 होती है। आप समझो, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के बराबर, और जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई की जो डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का सिंगल वाई का, तो वो 1 होगा, इसलिए यहाँ डी वाई में डी एक्स कहीं पे भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, हमने पूरे का एक्स करना है। अब यहाँ पे ये u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने, यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाना है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का y का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका टेंजेंट x का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर x लिख दिया। फिर फर्दर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि लिख के दिखाना है आपको, डी वाई में डी एक्स, एक्स और वाई लिख के दिखाना है, अगले स्टेप में करके दिखाना है आपको।
अब ये x डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y हो गया इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स वाई। अब इसका u बाय u इंटू वी के तरीके से, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y ऐसे कैसे और x का डेरिवेटिव 1। आ रही बात समझ में। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को देख ध्यान से देखो। अगला स्टेप होता है मेरे को रीअरेंज करना डी वाई बाई डी एक्स। एक तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये वाली टर्म है, एक डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये आएगा, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ आएगा। तो मैंने इसका जो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स था उसको मैंने यहाँ लिख लिया, और जो ये इधर चल के इधर आएगा, यानी इक्वल से इधर लेके आएंगे ट्रांसपोज करके, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके माइनस में, तो माइनस एक्स सीकेंट स्केयर एक्स वाई, और क्योंकि इन दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स था मैंने ब्रैकेट लगा कर डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स था और इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स था, समझ में। तो मैंने इन दोनों के साथ कॉमन लेकर डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है कि मुझे जो सिंपल टर्म रह गया उनको देखना होता है। अब ये इक्वल का साइन है तो इधर जो सिंपल टर्म रहेगी वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना आपको इसके साथ। तो ये सीकेंट स्केयर एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये क्या ये लिख दिया, और जो इधर बची हुई है वाई उसको इधर उठा के ले आओ, वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे, यहाँ तक की बात समझ में। अब अगले स्टेप में क्या करो, इसमें से x कॉमन ले लो। आपने x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में सीकेंट स्केयर एक्स वाई हो गया और डी वाई में डी एक्स हो गया, ठीक है। इधर से y कॉमन ले लो, y सीकेंट स्केयर एक्स वाई माइनस में 1 होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं आपको पहले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बता चुका हूँ। आपको पता है 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्केयर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 1 ये सीकेंट स्केयर को मैं इस साइड ले आऊँ और टेंजेंट को मैं उधर लेके चले जाऊँ, तो प्रॉपर्टी क्या बनी, 1 माइनस में सीकेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स, ठीक है, ये बनी ना। अब 1 माइनस में इसकी जगह मैं टेंजेंट एक्स वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस टेंजेंट एक्स वाई, ये इस पूरे की जगह टेंजेंट एक्स वाई लिख दूंगा माइनस का, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने वही लिखा है, देखो एक्स ऐसे कैसे लिखा मैंने ये वाला, और 1 माइनस में सीकेंट एक्स वाई को लिखा मैंने माइनस टेंजेंट एक्स वाई। वो क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टेंजेंट एक्स वाई की वैल्यू गिवन है एक्स वाई, और मैं वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, अभी देखो ध्यान से देखो, ये एक्स ऐसे कैसे लिखा, इसकी जगह मैंने माइनस टेंजेंट एक्स वाई लिखा, माइनस टेंजेंट डी वाई में डी एक्स मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, वाई ऐसे कैसे लिखा, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बनेगा ना। आप देखो यहाँ पे देखो, अगर आप 1 को उधर जाके माइनस करते हो, 1 को उधर जाके, तो टेंजेंट स्केयर एक्स के बराबर नहीं रह जाता, यहाँ पे रह जाता कि नहीं रह जाता ना। तो वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो टेंजेंट स्केयर एक्स वाई, ए यहाँ पे ए ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ पे भी आपको स्केयर लगाना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे आपको स्केयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स वाई की बराबर है, तो एक्स वाई का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि इसकी जगह इसके स्केयर की वैल्यू पुट करो, बाहर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बाहर क्या रहेगा, माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई है, वो मैंने यहाँ रख दी। ये वाई ऐसे कैसे लिखा, डी वाई में डी ऐसे लिखा, इसकी वाई एक्स वाई का स्केयर। अब देखो इधर भी एक्स वाई का स्केयर है और इधर भी एक्स वाई का स्केयर है, तो ये दोनों डायरेक्ट इधर से इधर ये कट जाएंगे, चाहे डिवाइड में लाके काट लो चाहे ऐसे करके ऐसे काट लो, आपके ऊपर डिपेंड है। जब दो चीज़ें इक्वल हो, मेरी बात सुनो, यहाँ 5x है और यहाँ 10y है, तो मैं 5 से इसको ऐसे करके 2y लिख सकता हूँ। तो इधर एक्स वाई स्केयर है और इधर भी एक्स वाई स्केयर है, तो मैंने पहले ही इसको डायरेक्ट काट दिया, और जो इसके आगे माइनस है ना वो एक्स के आगे माइनस चला जाएगा, यानी कि इसके आगे माइनस चला जाएगा। अब डी वाई में डी एक्स का है, ये इसके बटे में आ जाएगा, वाई के बटे में आ जाएगा, तो डी वाई में डी एक्स क्या आ गया, माइनस वाई बटे में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स को लिखते हैं सीकेंट स्केयर एक्स, ठीक है, और इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे टेंजेंट स्केयर एक्स को आपने ऐसे कैसे लिखा, तो सीकेंट स्केयर एक्स और ये माइनस में 1, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह तो मैंने टेंजेंट स्केयर एक्स वाई लिखा था, ठीक है, यहाँ भी टेंजेंट स्केयर एक्स वाई लिखा था,
तो टेंजेंट एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या है, ये है एक्स वाई है, तो मैं उसकी एक्स वाई पुट करूँगा और उसका स्केयर कर दूंगा, इसकी भी एक्स वाई पुट करूँगा और उसका स्केयर कर दूंगा, तो ये दोनों की दोनों से आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो डी वाई में डी एक्स क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि वाई माइनस वाई बटे में एक्स, ये मेरे पास इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि इसको ऐसे कैसे लिखो, इसका स्केयर करो, जो भी माइनस था वो आगे चला गया, इसका स्केयर करो, क्योंकि इसके जो वैल्यू है ना वो हमारे को गिवन है, टेंजेंट एक्स वाई, वो एक्स और वाई वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर भी मैंने एक्स वाई की जो टेंजेंट स्केयर एक्स वाई है ना, टेंजेंट एक्स वाई की वैल्यू वो भी मैंने ये वाली एक्स वाई यहाँ पुट किया और उसका स्केयर कर दिया। यहाँ पे भी स्केयर किया है और यहाँ पे भी स्केयर किया है। यहाँ पहले वाला माइनस वाला बाहर ले लिया तो इससे ये कट गया था, तो डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे में एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन स्केयर वाई प्लस में कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू आगे आ जाएगा, टू साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स। समझ जाओ दोबारा, जो ये साइन स्केयर है ना, ये साइन स्केयर है वाई है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन वाई का स्केयर, और इसका डेरिवेटिव करोगे टू आगे आ जाएगा, तो साइन वाई और टू में से कम होगा तो साइन वाई, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कोस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई में डी एक्स। ठीक है ना, ये मैंने इसी का डेरिवेटिव किया अभी, साइन स्केयर वाई का ये पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करो, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स कर दिया, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव रह गया। इसको अगले स्टेप में प्रोडक्ट रूल से आपने करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने यहाँ पे आगे। ठीक है, अब ये तो हो गया साइन टू वाई का फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा हो गया साइन टू वाई का फॉर्मूला, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन टू वाई डी वाई में डी एक्स, ये माइनस था माइनस साइन एक्स वाई। अब इसका यू इंटू वी के तरीके से करो, यानी कि प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव करो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे एक्स, सेकंड का डी वाई में डी एक्स प्लस में सेकंड ऐसे कैसे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रीअरेंज कर दो, जो डी वाई में वाला एक तो ये है और एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई वाला डी वाई में डी एक्स एक ये है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई करके एक्स से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस था और इनके ब्रैकेट के बाहर मैंने डी वाई में डी एक्स लगा दिया, दोनों के दोनों कवर हो गए, एक तो ये कवर हो गया, एक तो ये कवर हो गया, और एक इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के साथ मैंने इसको यहाँ लिख दिया, और दोनों के साथ डी वाई में डी एक्स था वो मैंने डी वाई में डी एक्स लगा दिया। अब इसके बाद जो सिंपल रह गया है, सिंपल क्या रह गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी रह गई थी ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये इधर माइनस है तो उधर जाके जीरो के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करके यहाँ रखोगे, इस साइड रखोगे तो वो माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स वाई डॉट वाई आएगा, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि मैंने उधर जाके इसको राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू लगा के प्लस में लिख दिया, यानी कि जीरो प्लस होना था, जीरो को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ करके ट्रांसपोज करके लाओ राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के डिवाइड में लिख दो, बस हो गया आंसर आपका। गया ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में कर दो, हमारे पास डी वाई बाई में डी एक्स आंसर के रूप में आ गया। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व कर दिया जब वैल्यू एक्स और वाई में गिवन हो। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक्स वाई प्लस में वाई स्केयर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस में वाई, ये गिवन है। यहाँ पे लगाओ पहले प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया ये। ठीक है, प्लस में अब वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y और डी वाई में डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्केयर एक्स होता है, और प्लस में वाई का क्या होगा, डी वाई में डी एक्स। ठीक है, अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, रीअरेंज करना, जो डी वाई में डी एक्स वाली वैल्यू है उनको सारे को एक साथ इकट्ठा लिखना, ताकि हम डी वाई में डी एक्स निकाल सकें। अब डी वाई में डी एक्स एक तो ये वैल्यू है, तो इसका एक्स मैंने यहाँ लिख लिया, एक डी वाई में डी एक्स वाली वैल्यू ये है, इसका 2y मैंने प्लस में करके यहाँ लिख लिया, और एक डी वाई में डी एक्स राइट हैंड साइड में जो कि इधर आके माइनस होगी, यानी कि इसके आगे 1 है तो वो मैंने -1 लिख लिया, और इन तीनों को जो भी ऑपरेशन था वो लगा के बाहर कॉमन डी वाई में डी एक्स लिख सकता हूँ ना। तो डी वाई में डी एक्स को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, डी वाई में डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा, डी वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ये वाला जो आना चाहता है, इसलिए मैंने इनमें से तीनों में से डी वाई में डी एक्स कॉमन ले लिया। अब जो सिंपल रह गया है, एक तो सिंपल रह गया वाई जो कि इधर प्लस है, और इज इक्वल टू इधर था जो कि सेकेंड है, सेकेंड स्केयर को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, सेकेंड स्केयर एक्स को, और वाई जो इधर ट्रांसपोज करके लेके आओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का हो गया। अब डी वाई में डी एक्स है,
इज इक्वल टू दिस, और साथ में इसका कोफिशिएंट है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, पूरी की पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में लिख दो, ए इसके डिवाइड में लिख दी डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगा। दोस्तों आज हमारा 58 पार्ट जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं, डेरिवेटिव को सोल्व कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पिछले क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, इसलिए आप कोई भी वीडियो को नेगलेक्ट मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और जो आज ये 58 पार्ट जो इम्प्लिसिट फंक्शन का कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम मेरी वीडियो को आप 2 बार जरूर देखना, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करना, तब आपको ये कंसेप्ट कभी भी आप भूलोगे नहीं, आपके माइंड में फॉर एवर के लिए सेट हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप इसको अच्छे से देख के समझ के क्वेश्चन करोगे तो आपका कुछ ना कुछ इसमें बहुत कुछ बेनिफिट होगा आपका। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और सेंट्रल बोर्ड जितने भी हैं, और जितने भी स्टेट बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, उनके अंदर जहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ डेरिवेटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर जहाँ हम इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व करते हैं, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं हर टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी का मैटर आपके पास हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।